शो दैट सिग्नम फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है जिसको आप लोग सिग्नम फंक्शन कहते हो, और वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि अगर इस फंक्शन में आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो हर बार आंसर 1 आएगा, ठीक है। और 0 आंसर आएगा अगर x की वैल्यू 0 होगी, और -1 आंसर आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये हमें शो करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये ना तो 1 है और ना ही कैसा है, ऑन टू है। तो 1 और ऑन टू कैसे दिखा सकते हो इसको, देखो सबसे पहले तो आप 1 की बात करो, क्या ये फंक्शन 1 है, तो आंसर है नो। वाई? बिकॉज x से ग्रेटर हम कुछ भी रखें, 0 से ग्रेटर, x जो है 0 से ग्रेटर कुछ भी रखें, जैसे मान लो मैंने 1 रखा, तो बताओ उसका आंसर कितना आएगा। तो उसमें क्या बोला है, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर कुछ और रख लो, मान लो 2 रखा हमने, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए हर बार आंसर क्या है, 1। तो आप 1 रखें, 2 रखें, 3, 4, 5 कुछ भी रखें, हर बार आंसर 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि F1 और F2 इन दोनों की ही सेम इमेज बन रही है, ठीक है, बट 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है, नॉट 1। ये क्लियर हो गया कि जब भी हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसने कहा हर बार आंसर 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 1 रखें या 2 रखें, दोनों में आंसर 1 आ रहा है, जबकि 1 और 2 तो आपस में इक्वल है नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की सेम इमेज बन रही है। सेम इमेज बन रही है तो फंक्शन 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हुआ, ठीक है। तो ये 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? सेकंड बात करो ऑन टू की, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूं, कुछ भी, जैसे मान लो x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो उनके आंसर आएंगे कुछ ना कुछ, है ना। x की वैल्यू में 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, सबके आंसर क्या आएंगे बोलो, 1, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक। अगर मैं -1, -2, -3 कुछ भी पुट करूँ, सबके आंसर क्या आएंगे बोलो, -1। यही तो बोला है, लेस देन, अगर x जो है, क्या बोला उसने, लेस देन 0 हो तो सबके आंसर क्या आएंगे, -1 आएंगे। यानी कि जितने भी नंबर x में हैं उन सब के लिए सिर्फ ये 3 ही इमेज हैं। और लेकिन इसके अलावा भी तो यहाँ पर सारे नंबर रहे होंगे। कौन कौन से नंबर? सारे नंबर, 2, 3, -2, -3। इन नंबर्स की कोई इमेज होगी क्या? नहीं भाई, ये तो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना, तो इन नंबर्स की कोई भी इमेज, प्री इमेज नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि देयर इज नो एक्स सच दैट कि उसका जो आंसर आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, जैसे 2 आ रहा हो या 3 आ रहा हो या कुछ ऐसा आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो या हम ये कह दें, कोई भी एक आप एग्जांपल लेकर समझा दो कि 2 हैज़ नो प्री इमेज, 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गई बात। 1 क्यों नहीं है ये क्लियर हो गया, क्योंकि 1 और 2 पर दोनों पर सेम इमेज आ रही है। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी इमेज हैं x के सारे एलिमेंट की वो सिर्फ 1, 0 और -1 है। इसके अलावा जो नंबर है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए, हमें ए एक सेट गिवन है, क्या है, 1, 2, 3, और कोई एक और सेट गिवन है बी सेट,
वो है 4 5 6 7, ठीक है। और इन दोनों के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइंड है, वो फंक्शन क्या है, 1 4 है और 2 5 है और 3 6 है, इस तरह से, ठीक है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो आंसर है यस, हाँ ये फंक्शन 1 1 है। क्यों? देखो ध्यान से, जब आप 1 पुट कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 4, 2 पुट करने पर आंसर 5 आ रहा है और 3 पुट करने पर आंसर 6 आ रहा है। तो ईच एलिमेंट इन X हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। कैसी इमेज? यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1, ठीक है। आप एरो डायग्राम से अगर समझाना चाहो तो एरो डायग्राम से समझा दो। क्या क्या है, 1 2 3, 1 2 3, और उनकी इमेज क्या है, 4 5 6, 1 का 4 से, 2 का 5 और 3 का 6, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस तरह से लिख दोगे। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड कर दिया गया है, और फंक्शन जो है वो क्या है, 3 - 4x। इस तरह का क्वेश्चन आया। अब इसको सबसे पहले आपको 1 1 प्रूफ करना है, 1 1 शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करोगे? तो उसके लिए आप ये मान लोगे कि x1 और x2, x1 और x2 ये दोनों एलिमेंट रहे होंगे किसका, x का, या मैं कहूँ इस रियल नंबर का, पहले वाले का, ठीक है। और फिर fx1 और fx2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, fx1 और fx2, मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं इनकी इमेज कैसी हैं, इक्वल। तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, 1 1, ठीक। तो fx1, x1 पुट करिए यहाँ पर, तो क्या आएगा बोलो, 3 - 4x1, या x2 पुट करिए, कितना आएगा बोलो, 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा, x1 = x2, ठीक है। x1 और x2 आपस में इक्वल आ गए। तो हमने कहा अगर ये दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है तो हम कह रहे हैं ये दोनों एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब ये इमेज कैसी है, यूनिक, ठीक। इसलिए ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, 1 1, ठीक। अब दूसरी चीज आपको क्या दिखानी है, ऑन टू दिखाना है। ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, जो आपका फंक्शन है fx = कितना है, 3 - 4x, ठीक है। इस fx को थोड़ी देर के लिए y लिख लो, ओके। ये 4x आप इधर लेकर आओ, कैसा हो जाएगा, प्लस का, और y उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 3 - y/4। इस वैल्यू को आप उठाकर अपने फंक्शन में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखो क्या आएगा, fx = 3 - 4 × x की वैल्यू कितनी है, 3 - y/4, ऐसा है। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, सॉल्व करके बताओ, नो, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस y, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा होगा, y। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ, क्या पढ़ोगे इसको, फॉर एवरी y देयर इज एन एलिमेंट इन x, ठीक है। हर x के लिए मैं कहूँ वहाँ पर एक y है, या मैं कहूँ एक हर y के लिए वहाँ पर एक प्री इमेज है x, ठीक है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। इस तरह से आप शो करोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। कैसे करते हैं
1 1 के लिए याद रखोगे। मान लो कि ये दो एलिमेंट हैं आपके x में, दो एलिमेंट x1 और x2, और इन दोनों एलिमेंट की क्या सेम है, इमेज। इमेज कैसी हैं, सेम। तो फिर प्रूफ करके दिखा दो कि ये दोनों एलिमेंट भी कैसे हैं, सेम। तो सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट हो गया और एक ही इमेज हो गई, तो नंबर कैसा हो गया, 1 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दिखा दो। क्या करोगे, यहाँ पर y लिखकर x की वैल्यू निकाल लोगे इन द टर्म ऑफ y, और जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करो। अगर सॉल्व करके आपका fx y के इक्वल आ गया तो इससे ये पता चलता है कि फॉर एवरी y देयर इज एन प्री इमेज x, इसलिए ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू। अच्छा, इसी में एक और पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 + x²। फंक्शन अगेन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है और फंक्शन है 1 + x²। ठीक, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 तो हम करके देख लेते हैं। मैंने माना अगेन वही x1 और x2 किसके एलिमेंट हैं, इस पहले वाले x के या इस रियल नंबर के। ठीक है, और मैंने ये भी माना कि x1 और x2 रखने पर दोनों की इमेज कैसी आ रही हैं, सेम। अगर इमेज सेम आ रही है, दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो बताओ वो फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन। कैसा हुआ, अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम आए तो वो फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं ये दोनों सेम प्रूफ कर दूं तो कि ये एलिमेंट ही एक है, तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। ठीक, तो मैं यही देखने वाला हूँ कि चेक करता हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो 1 + x1 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, x2 रखोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर = x2 स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट से ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x2। अब ये जो x1 है ये प्लस माइनस x2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप देखो x1 = -x2 आया, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा नहीं है, बोलो 1 1। अगर कोई दूसरे तरीके से समझाएं सर तो कैसे समझाओगे, तो उसका तरीका ये है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, fx = लिख लेना चाहिए क्या, 1 + x², और यहाँ पर पुट करके दिखाना चाहिए कि देखो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 2। और देखो मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तो -1 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 2। ठीक, इसका मतलब f1 और f-1 आपस में कैसे हैं, इक्वल। बट 1 और -1 तो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्या लिखूं मैं, नॉट 1 1। समझ आ गई बात। दोनों में से आप किसी भी तरीके से, आप जैसा आपको ठीक लगता हो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई 1 1 की। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू की बातें। ऑन टू में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ कि देखो बच्चों, fx = 1 + x² है। मैं इस x की जगह प्लस का नंबर डालूं या माइनस का नंबर डालूं, मेरे जितने भी आंसर आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे, हाँ या ना बोलो, यस। तो आप देखो, तो अगर एरो डायग्राम में हम कुछ 1 2 मतलब यहाँ सब रहे होंगे, -1 -2 0 1 2, ऐसे सारे नंबर रहे होंगे क्योंकि रियल नंबर है। इधर भी सारे नंबर रहे होंगे, -2 0 1 2। बट जब यहाँ पर माइनस का नंबर पुट किया जाए, जैसे -1 पुट किया तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। या 1 पुट किया, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। या 0 पुट किया तो 0 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, या XYZ और भी। बट कभी भी आंसर क्या नहीं आ रहे होंगे, बोलो, -1 -2 0 भी नहीं आ रहा होगा आंसर। 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 0 नहीं आ रहा होगा, और ये नेगेटिव, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसलिए आप लिख दोगे कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर कि नेगेटिव नंबर या फिर कोई भी एक नंबर, -1 हैज़ नो प्री इमेज। क्योंकि अगर एक एलिमेंट की इमेज प्री इमेज नहीं हुई तो पूरा ही फंक्शन क्या हो गया। तो आप इसीलिए कोई भी एलिमेंट उठाकर जो आपको ठीक लगता हो, -1 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर नॉट ऑन टू।
ठीक है, इस तरह से आप करोगे। ये समझ आ रहा है कैसे बताया मैंने? देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ। लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी ये कोई दो सेट रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। इन दोनों से एक फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी का, किससे? बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमारे एरो डायग्राम में यहाँ पर रहे होंगे। जो ए क्रॉस बी कराने पर आता होगा वो सब यहाँ पर है, और बी क्रॉस ए कराने पर जो आते होंगे वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, नो ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो किसी बच्चे ने ए सेट लिया 1 2, ठीक है, और बी सेट लिया कितना 3 4, ठीक है। अब ए क्रॉस बी किसी बच्चे ने निकाला तो वो क्या आता होगा, देखना ध्यान से, 1 3 1 4 और 2 3 और बोलो 2 4, यही तो आता होगा ए क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस ए अगर किसी बच्चे को बोलोगे तो क्या आएगा, बोलो 3 1 3 2 4 1 एंड, क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर है नो, ये दोनों अलग अलग है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट बाई चांस उसने इस क्वेश्चन में ये कहा कि हम आपको ये कह रहे हैं कि जो भी, जब भी आपके पास ए बी आएगा तो आप उसे इक्वल मान लो किसके, बी ए के। इस क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलरली ये बोला है कि आपका जो 1 3 और जो 3 1 है वो आपस में कैसा है, इक्वल मान के चलो आप। उसने दिया है, वैसे होता नहीं है, दिया है, ठीक है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर एफ ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं तो 1 1 और ये प्रूफ करके देख लेते हैं। बाइजेक्टिव शो करना है, ठीक है, करके दिखा देंगे बड़े आसानी से। देखो सुनो ध्यान से, 1 1 कैसे शो करोगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि A1 और A1 B1 और A2 B2 ये दोनों ही एलिमेंट हैं किसके, मुझे A क्रॉस B कह देना चाहिए, सॉरी, A क्रॉस B के, किसके, इसके। ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, A क्रॉस B के, ठीक है बच्चों। अच्छा, और मैंने ये माना कि F A1 B1 की जो इमेज है, इस वाले एलिमेंट की जो इमेज है वो इक्वल रही होगी किसके, A2 B2 वाले की। तो अभी तक ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ बोलो, मैनी वन। अभी तक ये कैसा हुआ, ये दो एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, और इन दोनों की इमेज में कैसे कह रहा हूँ, सेम है। तो ये फंक्शन अभी तक कैसा है, मैनी वन। लेकिन मैं क्या प्रूफ कर दूं कि ये 1 1 हो जाएगा, तो आंसर है ये दोनों एलिमेंट आप इक्वल प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है। तो कर देंगे, देखो कैसे करोगे। एफ A1 B1 क्या है, तो अब कहीं पर ए बी लिखा हो, है ना, तो वो किसके इक्वल होता है, एफ बोलो बी ए के। यही बोला है उसने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नो, यहाँ पर एफ नहीं, सिर्फ बी ए होगा, ओके, ऐसे है। वो कहता है अगर आपका ए बी लिखा हुआ है, अंदर आप ए बी डालोगे तो उसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, बी ए। तो बताना इसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, B1 A1। अगर आप A1 B1 डालोगे तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा, B1 A1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप A2 B2 डालोगे तो क्या निकल कर आएगा, बोलो B2 A2, ये निकल कर आएगा। अब ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, तो आंसर है ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, और बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए कि B1 किसके इक्वल है, B2 के, और A1 किसके इक्वल है, बोलो A2 के, ठीक। तो अब देखो A1 और A2 आपस में कैसे हो गए, इक्वल, और B1 और B2 आपस में कैसे हो गए, इक्वल। यानी कि ये दोनों एलिमेंट आपस में कैसे हो गए, इक्वल। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर A1 B1 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, A2 B2, आया ना। कहीं पर A1 B1 लिखा हुआ है तो A1 किसके इक्वल है, बोलो, तो A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2, और कहीं पर B1 लिखा हो उसे B1 की जगह क्या लिख सकते हैं, B2। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कैसे आ गए, इक्वल। इसलिए ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, 1, ठीक। एक बार फिर से देखो, सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है किसका, A क्रॉस B का।
ए क्रॉस बी कहाँ है, ये हमारा ए क्रॉस बी है और ये हमारा क्या है, बी क्रॉस ए। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है A1 B1 और क्या लिखा हुआ है A2 B2। तो ये दो एलिमेंट हैं कहाँ पर, ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब मैंने कहा कि A1 B1 और A2 B2 की सेम इमेज है, इक्वल है इमेज, तो इन दोनों की इमेज मैंने कैसी बना दी, इक्वल। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एलिमेंट भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। कैसे प्रूफ किया उसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर आप एफ ए बी निकालते हो तो वो किसके इक्वल आता है, बी ए के। ठीक, तो एफ A1 B1 को का जो आंसर आता होगा वो क्या किसके इक्वल होता होगा, बोलो B1 A1 के। ये समझ आ रहा है। अब ऐसे ही A2 B2 एफ A2 B2 किसके इक्वल होता होगा, B2 A2 के। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में कैसे आ गए, इक्वल। जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिख गए हमें। अब मैंने कहीं पर ऐसे ही डायरेक्टली लिखना शुरू किया कि मैंने कहा कहीं पर मान लो A1 B1 लिखा हो तो वो इक्वल रहा होगा किसके, कि A1 किसके इक्वल आ चुका है, तो इसी A1 को मैंने लिखा है क्या, A2, और इसी B1 को मैंने क्या लिख दिया, B2। तो अब ये देखो दोनों एलिमेंट इक्वल दिखे आपको। तो अगर इमेज सेम है और फिर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट भी कैसे हैं, सेम है, तो अब ये दो लाइनें जाती हुई नहीं दिखेंगी। अगर ये दोनों सेम ही हैं तो एक लाइन जाती हुई दिखेगी। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, 1 1। ठीक है, इस तरह से आप 1 1 प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, ऑन टू की बात करें तो बच्चों ऑन टू इस क्वेश्चन में करना बिल्कुल आसानी है। कैसे, देखो ध्यान देना। ऑन टू की अगर हम बात करें, उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप एफ ए बी रखोगे तो आंसर उसका क्या आएगा, बी ए। तो हर बी ए के लिए आप अगर देखो तो वहाँ पर कोई ना कोई एक एलिमेंट रहा होगा जो कि ए बी की फॉर्म में रहा होगा, हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बना रहे हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब आप बी क्रॉस ए में कोई भी एक एलिमेंट बताओ जो आपके मन में आता हो। तो कोई बच्चा बोला कि मान लो सर इसमें 3 4 आता हो तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके लिए, उस 4 3 रखा गया होगा। क्या रखा गया होगा, 4 3, उसका आंसर आया होगा क्या, 3 4। आप कोई बच्चा बोलता है कि सर मान लो -2 हो तो मैं कहता हूँ यहाँ पर भी क्या रहा होगा, -2 यहाँ पर 5 1 होगा तो यहाँ पर 1 5। तो हर बी ए के लिए, फॉर एवरी बी ए देयर इज एन प्री इमेज ए बी। ठीक है, फॉर एवरी बी ए, इस एलिमेंट के लिए देयर इज अ प्री इमेज ए बी। ठीक है, इन एक्स। देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। ठीक है, आसानी है ये क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 9। फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए। क्या फंक्शन है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि n+1/2 ये रखोगे आप अगर n कैसा नंबर है, ऑड। ठीक है, और आप n/2 लेकर चलोगे इफ n इज even। ठीक है, फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 1 देख लेते हैं, क्या ये फंक्शन 1 1 है। सुनना मेरी बात ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर आप ऑड पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, ऑड नंबर। अगर मैं मान लो 1 पुट करूं, 1 ऑड नंबर है, तो बताओ इन दोनों में से क्या काम करेगा, ये। तो करो, इसमें पुट क्या आएगा, बोलो 1 + 1/2, 2/2, आंसर कितना। ठीक है, और मान लो कोई बच्चा इवन नंबर पुट कर रहा है, n की जगह क्या पुट कर रहा है, इवन नंबर, तो इन दोनों में से क्या काम करेगा, n/2, तो 2/2, आंसर फिर से कितना आया, 1। तो इसका मतलब
1 की जो इमेज है और जो 2 की इमेज है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल, बट 1 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं होते, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, उसने यही बोला है, तो आप ये दिखा सकते हो कि 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करें क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू, यस देखो उसने सिर्फ क्योंकि बाइजेक्टिव पूछा है तो आप 1 1 दिखाकर कह दोगे कि बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, बेसिक से ये ऑन टू हो या ना हो, अब बाइजेक्टिव नहीं है ये क्लियर हो चुका है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये चेक करवा रहा हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन टू के लिए आप एक बात सोचो, ऑन टू के हम कब, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि फंक्शन ऑन टू है, तो आंसर है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं y में, ठीक है, जैसे हमारे पास x और y है, या y कह लो या इसको आप जो भी लिखना चाहो fx लिखना चाहो fx लिख लो, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर fx में हों उन सारे के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, तभी तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक। तो आपको ये सोचना है कि जो हमारे ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ऑड नंबर की अगर हम बात करें, ऑड नंबर किस फॉर्म में होते हैं, तो आंसर है 2x + 1 की फॉर्म में, हाँ या ना। 2x + 1 किसको दिखाता है, ऑड नंबर को दिखाता है या नहीं दिखाता है। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1 पुट करो क्या आएगा 3, फिर 2 पुट करो क्या आएगा 5, तो मतलब ये ऑड नंबर को दिखाता है, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2x + 1, ठीक है। अब आपको बस ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगती हो, जिसको मैं सॉल्व करूं और आंसर ये आ जाए 2x + 1 आ जाए। कोई n की वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। हमारे पास जब ऑड नंबर हम रख रहे हैं तो हमारे पास है क्या n + 1/2। अब आप n के बारे में सोचो, कोई नंबर ऐसा हो सकता है जिसको मैं रखूं तो आंसर क्या आ जाए 2x + 1। तो मैं रख के देखता हूं, जैसे मान लो मैंने रखा यहाँ पर 4x + 1 ऐसा रखा और अपॉन में क्या 2, ये मैंने 4x + 1 अपनी तरफ से लिखाया अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 4x + 1 मैंने रखा, तो देखना क्या होगा, ये 4x प्लस कितना हो जाएगा बोलो 2, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 कॉमन लोगे, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा बोलो। तो ये जो 2x + 1 है ये किसको शो कर रहा है बोलो, ऑड नंबर को। यहां पर जब लिखे होंगे ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये किसके लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। क्वेश्चन को पढ़ो आप, तो इसका मतलब जो यहां पर नंबर लिखे होंगे वो दो ही तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो वो कैसे नंबर होंगे ऑड, या वो कैसे नंबर होंगे बोलो इवन। तो अगर वो ऑड नंबर हैं तो उनके लिए, सबके लिए वहां पर एक 4x + 1 एग्जिस्ट करता है यहां पर x में। ये मैं पुट करूं तो हमेशा आंसर क्या आता है ऑड। कैसा नंबर आता है ऑड। 4x + 1 जब पुट किया जाएगा, यहां पर एक 4x + 1 रहा होगा, जिसको जब पुट किया जाएगा तो आंसर हमेशा कैसा आएगा ऑड नंबर। तो यानी कि फॉर एवरी ऑड देयर इज एन 4x + 1 विच इज प्री इमेज ऑफ दिस। हर ऑड नंबर के लिए वहां पर ये एग्जिस्ट करता होगा यहां पर। समझ आ रही बात। ऐसे इवन का देखो, एक इवन के बारे में सोचो, जैसे जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आंसर वो 2x की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, 0 1 2 3 4 5 पुट करते जाओगे, आपके इवन नंबर आते जाएंगे। इवन नंबर के लिए हमें क्या यूज करना है बोलो n/2। अब आपको यहाँ पर n की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि सॉल्व करके आंसर क्या आता हो 2x। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर है यस। क्या 4x/2, तो आंसर क्या आएगा 2x। और 2x किसको शो कर रहा है ध्यान रखना। तो अब इसको पढ़ोगे कैसे, केवल पढ़ना सीख लो तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एवरी इवन नंबर, ये वाले इवन नंबर कहां पर होंगे बताओ मुझे, यहां होंगे या यहां होंगे fx में, यहां। फॉर एवरी इवन नंबर वहां पर कोई ना कोई एक 4x एग्जिस्ट करता है, कहां पर, यहां पर,
ठीक है, जो कि इसकी क्या रही होगी, प्री इमेज। ऐसे ही मैंने इसमें कहा कि हर एक 2x + 1 के लिए 2x + 1 कहां पर लाई कर रहा होगा, बोलो, fx में, या मैं कहूं y में। हर एक 2x + 1, जब भी मैं कहता हूं हर एक 2x + 1 मतलब मैं कह रहा हूं हर एक ऑड नंबर के लिए वहां पर कहीं ना कहीं एक 4x + 1 लाई करता है। कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ऑड की भी सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, वो क्या है, 4x + 1, और इवन की भी कोई ना कोई प्री इमेज है, वो क्या है, 4x। तो इसलिए जितने भी ऑड नंबर वहां पर है और जितने भी इवन नंबर वहां पर है, उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है, एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। यस, दिस इज ऑन टू। बट ये क्या नहीं है, 1 1 तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको शो करके दिखाओगे। तो ये कर सकते हो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ आ गया आपको मैंने कैसे बताया, ठीक, ओके। ये तो मैंने आपको जनरल केस बता दिया, ठीक है, जनरल तरीके से समझा दिया। अब कोई बच्चा इसको और सिंपलेस्ट वे में समझना चाहता है, ठीक है, तो वो कैसे समझ सकता है इस चीज़ को। तो उसका आंसर ये है कि देखो, हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है, यानी इधर 1 2 3 एंड सो ऑन है, और इधर भी 1 2 3 एंड सो ऑन है, बस इतना ही है। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा कि जितने भी इवन नंबर यहाँ लिखे होंगे वहाँ उन सब के लिए एक 4x एग्जिस्ट कर रहा है, 4x एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये इवन नंबर है क्या, 2 है ना, इवन नंबर क्या है, 2, तो इसके लिए यहाँ पर एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो कैसे रहा होगा, मतलब इसका ट्वाइस, मतलब क्या आएगा इधर, अगर ये 2x है तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है उधर, 4x, है ना। तो यानी कि अगर ये 2 है तो इसका ये 2 जो है वो किसका आंसर रहा होगा, तो आंसर है 4 का। ऐसे ही मैं कहूँ अगर 6, ये 6 हमारा, देखो ये सब क्या है, इवन नंबर, 2x में क्या क्या लिखोगे, 2 6 और बोलो, या मैं 4 ले लूँ पहले, जैसे 4 ले लिया, 4 हर 2x के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर, एक 4x। तो बताओ 4 के लिए क्या आंसर आता होगा, बोलो 8, डबल उसका, है ना। ऐसे 6 के लिए क्या आता होगा, बोलो, तो हुई ना सबकी प्री इमेज। अब ऐसे ही मैं एक चीज और कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि जितने भी 2x + 1 है, यानी कि जितने भी ऑड नंबर हैं, उन सब के लिए एक 4x + 1 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने 1 लिखा, है ना, x की वैल्यू मान लो कितनी रखी, 1, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, बोलो 5, कितना आ रहा होगा, 5। ऐसे यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा, बोलो 7, है ना। ऐसे यहाँ पर वही सेम चल रहा है, देखो पहला देखो 1 रखा तो क्या आ रहा है, 5, 2 पर क्या बन रही है इमेज, 4, 3 पर कितनी बन रही है, 7, 4 पर कितनी बन रही है, 8। ऐसे ही अगर 5 पर देखोगे तो कितनी बनेगी, तो यहाँ पर कितनी बन रही होगी, देखो 5 पर 11, फिर 6 पर क्या बन रही होगी, 12। और अगर मैं इसको एरो डायग्राम में बनाकर दिखाऊं, तो इसको एरो डायग्राम में जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह का सीन दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिख लिया हमने, और इधर भी नंबर चल रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 11 ऐसे चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो नंबर 1 है उसकी इमेज बताओ कितनी है, 5 है। 2 की इमेज बताना कितनी है, 2 की कितनी है, 4। अब 3 की 7 है, 3 की देखो यहाँ पर 7 है। फिर इसके बाद 4 की कितनी है, 8, ठीक, और 6 की 12। इस तरह से आप देखोगे सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है या नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। इसको इस लैंग्वेज में बस ऐसे पढ़ना है कि हर एक ऑड के लिए वहां पर एक 4x + 1 है, हर एक 2x के लिए वहां पर एक 4x है। समझ गए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आसान सा एक क्वेश्चन आ गया। क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक सेट है रियल नंबर का, बट उस रियल नंबर में 3 कंसीडर नहीं करना है, और एक सेट है b
ये भी रियल नंबर का ही हमारे पास सेट है, बट इसमें 1 को कंसीडर नहीं करना है, 1 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर है इस बी सेट में। और जो फंक्शन है हमारा वो a से b के लिए डिफाइंड है, किस तरह से, f(x) है कितना, x माइनस 2 अपॉन में क्या, x माइनस 3, ऐसे है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 1 1। और 1 1 देखो आप ध्यान से कैसे करोगे। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ x1 और x2 ये दोनों एलिमेंट रहे होंगे किसका, सेट A का, सेट A का। ठीक है, तो सेट A में जो एलिमेंट होते हैं, सेट A में जो एलिमेंट रहे होंगे वो कौन कौन है, x1 और x2, ये मैंने लेट किए। और फिर मैंने ये माना कि x1 पुट किया जाए और x2 पुट किया जाए, तो दोनों की जो प्री इमेज आएंगी वो आपस में कैसी हैं, सेम। fx1 और fx2 दोनों की, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। तो मैं करके देखता हूँ, ध्यान से देखो, x की जगह x1 पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा बोलो, x1 माइनस 2 अपॉन में क्या, x1 माइनस 3। अच्छा, fx2 पुट करो, x2 आ जाएगा इधर, क्या आएगा बोलो, x2 माइनस 2 अपॉन में क्या, x2 माइनस 3। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे नहीं काट दोगे, नो, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा बोलो, x1 x2 माइनस में 3x1। ठीक है, फिर 2 का कराओ, माइनस 2x2 और प्लस 6। ऐसे इन दोनों का क्रॉस कराओ, क्या आएगा बोलो, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 से x1 x2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, कितना बच जाएगा आप देखना ध्यान से, ये 2x1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बचा, माइनस का x1। ठीक, और ये 2x2 उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो गया, तो इधर कितना बचा, माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, x1 इक्वल्स टू x2। तो अब ये दोनों एलिमेंट भी आपस में सेम है, अगर ये दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1। ओके, इसके बाद बच्चों अब बात करो ऑन टू की। क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग कैसे करते हैं बताओ। जो हमारा फंक्शन है क्या है, x माइनस 2 अपॉन में क्या, x माइनस 3। इसमें fx को मैं y के इक्वल लिख लेता हूं, fx को y के इक्वल लिख लिया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। वो x की वैल्यू कहां पर पुट करूंगा, इस फंक्शन में पुट करूंगा। ठीक, और अगर मेरा fx किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर हर y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है एज अ प्री इमेज। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ y का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा बोलो, yx माइनस 3y और इधर x माइनस 2। ये 3y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, y माइनस 1। ये y माइनस 1 डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में क्या, ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, fx इक्वल्स टू, x की जगह लिखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, माइनस में 2 चल रहा है, और अपॉन इस वाले x की जगह भी फिर से लिखो, क्या आएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और माइनस में क्या, दोनों जगह x की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करके देखो इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, एलसीएम ले लिया मैंने y माइनस 1। ठीक है, नीचे भी एलसीएम ले लो तो क्या आ रहा होगा, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया होगा। ठीक, अब बचा क्या होगा, देखो ऊपर कितना आया, देखना ध्यान से,
3y माइनस 2y कितना y, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यही बचा। और नीचे 3y से 3y कैंसिल, 3 में से 2 माइनस हो गया, कितना आ गया 1, ठीक है। ये तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आया y, किसके इक्वल चल रहा था ये f(x), तो f(x) हमारा y के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले। जब भी आपको कोई एक फंक्शन इस तरह का गिवन हो तो वहाँ पर x1 और x2 दो एलिमेंट लेट कर लिया करो, उनको उन दोनों की इमेज इक्वल मान लिया करो, फिर आप उनको प्रूफ करके दिखा दिया करो कि ये जो x1 और x2 हैं अगर इनकी इमेज इक्वल हैं तो फॉर एवरी x1 x2 वो x1 और x2 भी आपस में इक्वल हैं अगर इमेज इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। और फिर आप यहाँ पर y को f(x) की जगह y लिखकर x की वैल्यू निकाल लिया करो, वो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करो फंक्शन में, और वहाँ पर अगर f(x) y के इक्वल आ गया तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि फॉर एवरी y देयर इज एन प्री इमेज x, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। नंबर 11 पढ़ रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और फंक्शन जो है वो है x की पावर 4, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 क्या ये फंक्शन बोलो 1 1 है, तो आंसर है नो सर। वाई, क्योंकि 1 पुट करोगे सर तब भी आपका आंसर 1 आएगा, और आप -1 पुट करोगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारी ये दो इमेज आपस में इक्वल आई हैं तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए थे तो ये 1 1 होता, बट क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है क्या, ऑन टू। तो आप कहोगे कि जब भी हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सारे के सारे आंसर कैसे आएंगे, पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर आप यहाँ पर लिख देना, जैसे एग्जांपल के लिए -1 हैज़ नो प्री इमेज, या आप जनरल केस लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कि फॉर एवरी नेगेटिव नंबर देयर इज नो प्री इमेज इन x, ठीक है। -1 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर ये फंक्शन नॉट ऑन टू। अब ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होना चाहिए। कौन सा डी, डी ऑप्शन क्या है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आसान है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है कैसे किया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, उसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, फंक्शन अगेन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन क्या है 3x, ठीक है। अब आपको 1 1 चेक करना है। 1 1 कैसे चेक करोगे बताओ। आप मान लो कि x1 और x2 दोनों एलिमेंट हैं इसका, ठीक है, और ये भी मान लो कि x1 को पुट करने पर और x2 को पुट करने पर सेम इमेज आती होगी। तो अगर x1 और x2 आपस में इक्वल हो गए तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। तो x1 पुट करो, कितना आएगा 3x1, और 3 से 3, तो x1 = x2 आ गया। अब क्योंकि इमेज सेम है तो हमने ये शो कर दिया कि एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 रहेगा। क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, बोलो, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। कैसे पता करोगे, तो वो उसका एक तरीका है छोटा सा, अगर करना चाहो तो, कि यहाँ पर इसको क्या लिख लिया करो y, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो x की। ये जो x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर लो, तो f(x) = 3 × x की जगह क्या y/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना y। तो हर एक y के लिए वहाँ पर एक x प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये कैसा है ऑन टू। या अगर किसी बच्चे को ये मेथड पसंद नहीं है
तो वो ऐसा सोचेगा कि मान लो मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूं तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा? यस। पॉजिटिव पुट करूं तो पॉजिटिव, जीरो पुट कर दूं तो जीरो। तो यानी कि जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं, उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए वो क्या? ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12। और ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 1.2, या मैं कहूँ ये आपका टॉपिक कवर हो गया फंक्शन। ठीक है।